जैसा कि हमने कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जिनको मैथ नहीं आती है, जिनको एक्स एक्स जोड़ना नहीं आता, एक्स एक्स को घटाना नहीं आता, एक्स एक्स का डिवाइड करना नहीं आता और एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और यहाँ पे आप 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल वहाँ से हम लेके चलेंगे। जिनको वो नहीं बेसिक नहीं आता, उसकी वजह से आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जिनको ये चीज़ समझ में आती है, पहले से आता है, वो भी देखें, और जिनको नहीं समझ में आता है वो भी देखें। इंशाल्लाह सबको आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो हम बिल्कुल आम भाषा में समझेंगे इसको। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये क्वेश्चन है कि 2x + 3x। हम पहले ऐड करने का सीखते हैं कि इसमें ऐड कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि 2x + 3x मतलब 2x है और यहाँ पे 3x है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि 2 सेब है, ठीक। ऐसे ही आगे कहते हैं कि 3 सेब है। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास 3 सेब है और 2 सेब है, तो मिला करके हम यही कहते हैं कि 2 और 3 मिला करके 5, और 5 क्या है? सेब। मतलब लिख देते हैं 5 सेब। ऐसे ही इसको लिखा जाता है कि 2 और 3 मिला करके ऐड होगा तो 5 आएगा, 5 आएगा, और ये क्या है? x है, x। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अक्सर लोग इस पे चले जाते हैं कि x x का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो x² होता है, तो ये मल्टीप्लाई पे होता है, ये ऐड पे नहीं होता है। इसकी बात में बात करेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अगर आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि 7 और 3 जुड़ेगा। तो आम भाषा में हर कोई जानता है, आम बात है कि 7 और 3 10 होता है, तो सिंपली हम लिख देंगे 10, 10। अब ये लिखने के बाद कितना 10? यहाँ पे क्या था? 7 क्या था? x था। यहाँ पे क्या था? 3x था। तो 3x कोई 3 चीज होती है, वैसे ही 3x और 7x मिल करके 10x। ऐसे ही ये होगा आपका कि 12x है हमारे पास और 8x है हमारे पास। दोनों जोड़ने के बाद हमारे पास हो जाता है 20x। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक x है और यहाँ पे एक x है, तो ये x को एक x को मिलाया जाएगा तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास कितना x है? हमारे पास 2x है। ये 6, 7 सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए हम जब बेसिक से लेके चलना था तो बेसिक से लेके चलते हैं। अब यूं ही इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर इसमें माइनस का काम कर दिया जाए, एक बार कि माइनस करके किया जाए तो क्या होता है। हमने प्लस करना सीखा था, अब x का माइनस करना सीखते हैं कि कैसे घटाते हैं उसको। तो घटाने का नियम ये है कि अगर सबसे पहले इसको करते हैं तो इससे पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें समझानी है, तो उसको मैं रुक करके मैं बता दूंगा। यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास 7x है। मानिए 7 आम है जिसमें से माइनस लगा हुआ है, तो जिसमें से ये -3 आम हमारा जो है कोई खा जाता है। तो जब हमारा कोई 3 आम खा जाता है तो जाहिर की बात है कि 7 में से 3 आम कम हो गया। तो जब 3 आम कम हो गया तो हमारे पास बचा 4 आम, मतलब 4x, ठीक। और तो ऐसे ही 12x है हमारे पास, 8x उसमें से घटा दिया जाए तो हमारे पास कितना x बच जाएगा? तो 8x अगर घटाया जाए तो हमारे पास बचेगा 4x इसमें भी। फिर उसके बाद एक बात यहाँ पे भी देख लीजिए कि यहाँ पे 1 रुपया हमारे पास है, या कह लीजिए 1 आम है, ठीक है। 1 आम में से 1 आम घटा दिया जाए, मैंने 1x में से 1x निकाल दिया जाए तो कोई x नहीं बचेगा, इसलिए क्या बच जाएगा हमारे पास? 0। यहाँ पे मैंने किस लिए रोका था, ये देखिए, बात को समझिए। यहाँ पे -3 और +2, मतलब हमारे पास माइनस अगर है
तो दोस्तों ये माइनस जो है यहाँ पे बड़ी वैल्यू है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये होते हैं कि बड़ी गिनती में से इसको बड़ी वैल्यू में से कैसे छोटी वैल्यू को इधर से माइनस कैसे किया जाए। तो मैं ये बताता चलूँ, इसको इस तरीके से समझिए कि कहीं पे मैं माइनस में हूँ, कहीं से मैं उधार ले लेता हूँ। पहले इस बात को समझाता हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर -5 रुपया है और +5 रुपया है और -10 रुपया मुझे करना है, तो मानिए कि आप कहीं पे 10 रुपया उधार लगाए हैं अगर, तो ये मान के चलिए कि आप वहाँ पे क्या है